हाय पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 21 से लेकर अगस्त 27 तक। सन मून राइजिंग से आप उस रीडिंग को देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 7th टैरो कोर्स के लिए, जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। ओके, ऑनलाइन। तो यस, ऑनलाइन जूम क्लासेस होंगी और हम साथ में सीखेंगे टैरो को। तो डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरे पास अब ज्वाइन बटन भी है, तो अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं और मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो यस, आपको हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियोज़ जो हैं प्रोवाइड की जाएंगी। इस महीने की पहली वीडियो अपलोड कर दी है जिसका टॉपिक यही है कि टॉक्सिक लोगों के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। ओके, तो यस, एग्जिट पॉइंट्स को अगर आपको पहचानना है तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए। होम पेज पर ज्वाइन बटन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, ऑलराइट पाइसेस, लेट्स सी इस वीक की आपकी क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम We have the Empress, 8 of Cups, 4 of Wands, Queen of Pentacles, the Strength card, 10 of Cups, the Sun card, 5 of Pentacles, 5 of Cups, 6 of Cups, 6 of Swords and Ace of Wands। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका इसे दिल उठ गया है किसी चीज़ से। इस वीक में भी ये एनर्जी आपको इतनी स्ट्रांगली महसूस होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा अब दिल नहीं लगता इस काम में, मेरा दिल उब गया इस काम से, या मेरा दिल ही टूट गया इस चीज़ से कि मुझे करना ही नहीं है। एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ की पीक पर पहुंचना है, कि किसी चीज़ की जैसे अति हो जाए। ओके, और ये जो अति है ये दरअसल आपको नए डायमेंशंस या नए डोर्स के साथ जोड़ रही है। तो डुअलिटी की यही खासियत है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है और हम कह रहे हैं कि बस अब और नहीं, मेरे से और नहीं होगा, तो एक्चुअल में उसकी दूसरी साइड में कुछ अच्छा भी हो रहा होता है और वही चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। तो इस चीज़ की सबसे बड़ी हाईलाइट यही है पाइसेस कि पहले तो आप कहोगे कि येस आई एम डन, मेरे को और नहीं करना, और जैसे ही आप ये करोगे नई अपॉर्चुनिटीज़, नई बिगनिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। ओके, ये नई बिगनिंग्स में भी आपको हो सकता है कि पहले पहले थोड़ी आप इंजॉय ना कर सको, क्योंकि आपके ऊपर ये लिंगरिंग एनर्जी आपके पास्ट की ही हो सकती है। पास्ट के जो ये सीन रहा है जिसमें आपने कहा कि अब मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल ऊब गया, अब मुझे और नहीं करना, तो ये नई बिगनिंग्स में भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं इनको इंजॉय कर पाऊँ, मैं इस नई ऊर्जा में कुछ अच्छा देख पाऊँ। ओके, हालांकि ब्लेसिंग्स बहुत हैं आपके लिए, लेकिन आपका मन उसमें भी नहीं टिकेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि सूरज तो उदय हो गया, 10 ऑफ कप्स तो मिल गया, नई बिगनिंग तो हो गई, लेकिन आप कहीं ना कहीं अभी भी अटके हुए हो उन्हीं वाटर्स, उसी पानी में जिससे आप बेसिकली आगे बढ़े थे। ओके, सो यस, चैलेंज यही है कि आप अपने मन को खुशियों में कैसे टिका सकें। आपके इर्द गिर्द खुशियां हैं लेकिन आप खुश नहीं हो, आपका मन उदास है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके चलते ही आपको आपके अगर जहाँ ये चैलेंज और मतलब गहरा या डेंस हो जाए आपके लिए, उस समय अपने इनर चाइल्ड को पुकारना, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना, आंखें बंद कर कर अपना जो चेहरा है, जो आपके बचपन का चेहरा है, उसे याद करना। आई थिंक ये इनर चाइल्ड की एनर्जी आपको रोने में मदद करेगी, आपको रिलीज में मदद करेगी, क्योंकि ये जो भी जिससे भी आप आगे बढ़ रहे हो ये आपका बहुत ऐसे ब्यूटीफुल कोई ख्वाब है शायद, जिसको आपने बहुत नर्चर किया है, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, बट इट्स लाइक कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिखे, आपको इन्वेस्टमेंट की रिटर्न नहीं दिखी, यहाँ पर रिटर्न नहीं है। एंड दैट इज़ वाई यू आर लाइक कि ओ माई गॉश, मैंने सोचा कुछ था लेकिन मुझे मिला कुछ और। तो जैसे वो हर्ट है मुझे इस वीक में आपके लिए दिख रहा, लेकिन उसकी हीलिंग भी है, और हीलिंग है आपके इनर चाइल्ड के पास, तो वो आपको रिलीज़ करने में, आंसुओं को बहने में आपकी मदद करेगा। ओके, तो अगेन बहुत सारी हैप्पीनेस है लेकिन आपका मन नहीं टिक रहा। सो लेट्स से कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, थैंक यू।
ओह पाइसेस, आप में से कुछ लोग, ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। आपको एक्चुअल में इस वीक में ये न्यूज़ मिल सकती है कि आप प्रेग्नेंट हो। लिटरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। आपको लिटरली ये मैसेज मिल सकता, मतलब ये आपको पता चलेगा कि यू नो व्हाट, आप प्रेग्नेंट हो। और ये काफ़ी शॉकिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपने शायद प्लान नहीं किया था इस प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर एकदम से मेरा ध्यान इन दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन पे गया, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी की एनर्जी है। और यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फैमिली में न्यू बिगनिंग का होना। तो ये इस प्रेगनेंसी के यहाँ पर 100% चांसेस दिख रहे हैं मुझे पाइसेस के लिए। ओके तो एक गुड न्यूज़ या बड़ी खबर यही हो सकती है आपकी। Wow, oh my God, we have 9 of cups. आई थिंक यहाँ पर ये जो इतनी सारी खुशियाँ हैं, इनकी मैनिफेस्टेशन की नींव भी आप ही ने कहीं ना कहीं पास्ट में रखी थी। आप ही ने ये खुशियों को कहीं ना कहीं देखने का मन हुआ था आपका, या आपने कहा था कि मुझे ये खुशियाँ फ्यूचर में मैनिफेस्ट करनी है, या फिर मुझे इनको अपनी आंखों से विटनेस करना है। एंड दैट इज़ वाई आई बिलीव बहुत सारी खुशियाँ हैं। 9 ऑफ कप्स, आपकी विशेस भी पूरी होंगी इस वीक में। मैं मंथ बोल रही हूँ, इस वीक में आपकी विशेस भी पूरी हो रही हैं पाइसेस। ओके सो 4 ऑफ वॉन्ड से यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन जिसमें फैमिली इकट्ठी है। ओके दो परिवार इकट्ठे हो रहे हैं, शादी भी हो सकती है ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपकी कोई कह लीजिए करियर में भी कोई ऐसी सक्सेस हो सकती है जो काफ़ी लंबे समय से आप चाहने की कोशिश कर रहे थे। ये फिजिकल हीलिंग भी हो सकती है, रिलेशनशिप हीलिंग भी हो सकती है। इस चीज़ की कोई ना कोई विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, लेकिन क्योंकि ये विश के साथ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी बैठी हुई है, तो ये ऐसी विश पूरी होने के बावजूद आपका दिल खिला खिला सा नहीं रहेगा, आप पूरे तरीके से उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन ये आप ही ने नींव रखी है कहीं ना कहीं पास में। ओके आप प्राइसेस से और यहाँ पर क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। ट्राई समथिंग न्यू पाइसेस। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अगर आप कुछ नया ट्राई कर सकें, खास करके कुछ ऐसा जो जिसमें थोड़ा आपको डर लगे, थोड़ा सा आपको नर्वसनेस महसूस हो, आपकी ये नर्वसनेस की एनर्जी थोड़ा सा सरफेस लेवल पर आना चाहती है, क्योंकि इसके चलते वो एनर्जी भी बाहर निकलेगी जो डॉर्मेंट पड़ी है, जो आपके अंदर बेसिकली अनटैप्ड एनर्जी, जो जिसमें आपको टैप करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। तो ये नर्वसनेस की चादर के नीचे है, तो आपको पहले अपने आप को एक्सपोज करना होगा नर्वस एनर्जीज के प्रति, और उसी के चलते जो ये ब्यूटीफुल पोटेंशियल है आपकी, वो भी ट्रैवल करेगी, वो बाहर निकलेगी। ओके और ये भी आपकी लाइफ में आपको किसी नई डायरेक्शन के साथ जोड़ सकती है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग जैसे लाइफ कोच बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे जिम ट्रेनर कोई बन रहा है, कोई जैसे बीच पर काम करने के लिए बना है, जो कोई इन्वायरमेंट के लिए काम करने को बना है। मुझे ऐसा करियर पाथ आपके लिए बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है। ओके थैंक यू। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर आप इसको ओवरकम कर लें, जिसका पाथ यही है कि आपको अपने इनर चाइल्ड से जुड़ना है। तो मान लीजिए अगर आप ये काम कर लेते हैं और इन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर देते हैं, तो ये आपकी तरफ अबंडेंस के डोर को भी ओपन करेगी। मुझे सबसे पहले तो प्रॉपर्टी दिख रही है आपके लिए। तो अगर आपका कोई अपना घर बनाने का सपना है, या कह लीजिए कि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपको रिटर्न अच्छी मिले, तो ये सब चीज़ें आपके लिए ओपन हो सकती हैं, ये पोर्टल्स ओपन हो सकते हैं अगर आप यहाँ पर समय समय पर अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होकर नेगेटिव और डिसअपॉइंटमेंट से भरे हुए इमोशंस को रिलीज़ करना सीख लें। सैडनेस बस रिलीज़ करनी है। जैसे ही सैडनेस रिलीज़ हुई, लक्ष्मी माँ की एनर्जी एंटर होगी। और ये सिर्फ इस वीक के लिए मैसेज नहीं है, ये आपके आने वाले काफ़ी लंबे समय के लिए मैसेज है। कुछ सालों के लिए मैं यहाँ पर ये बोलना पसंद करूँगी, 9 से 10 साल की जैसी एनर्जी है यहाँ पर। आप बहुत सारी अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो अगर आप कॉन्टीन्यूसली अपनी सैडनेस को रिलीज़ करने के लिए इनर चाइल्ड की मदद लें। आपके इनर चाइल्ड के पास वो मेडिसिन है जो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। आपके इनर चाइल्ड को अपना दर्द भुलाना आता है, उसे खुश रहना आता है, खुश होना आता है, तो आपको उस एनर्जी को चैनल करना होगा। ओके
वी हैव टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में कोई ना कोई आपके इम्बैलेंस ज़रूर था। इम्बैलेंस इस चीज़ का हो सकता है कि एक पर्सन ज़्यादा दे रहा था लेकिन दूसरा पर्सन ज़्यादा नहीं दे पा रहा था। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा कि सामने वाले की इंटेंशंस नहीं है देने की, इस चीज़ की वो अपनी किसी और लाइफ में, या तो कह लीजिए कि बहुत बिजी है, या फिर वो चूक रहा है इमोशंस को पिक करने में, या फिर वो टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी में है। तो उस पर्सन के उसकी इंटेंशंस जो हैं वो बुरी नहीं है। ओके मुझे मलिशियस जो ऐसी एनर्जी होती है वो नहीं दिख रही यहाँ पर। इस चीज़ की वो पर्सन चूक रहा है आपके इमोशंस को पिक करने में, और इसी वजह से रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है। ओके इस इम्बैलेंस को इस वीक में रिस्टोर किया जा सकता है यहाँ पर, तभी रिलेशनशिप हीलिंग भी है कुछ लोगों के लिए। इस चीज़ की ये जो पर्सन ज़्यादा देता है उसे देना थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा अपना हाथ पीछे करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि वो इस पर्सन की जो रिलेशनशिप में नहीं दे पा रहा उसकी अटेंशन ले सके। क्योंकि जैसे ही आपने देना बंद कर दिया और आप कह रहे हो कि नो, आपको मेरे ऊपर पहले ध्यान देना होगा, ओके तो उनकी अटेंशन को खींचने के लिए अगर आप ये करें तो यस आई थिंक वो ध्यान देंगे और फिर वहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है। विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी ये बहुत हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन है, कॉन्वर्सेशन है, तो बस यही करने की ज़रूरत है, फिर रिलेशनशिप में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके समझिएगा ये जो भी पर्सन है आपके सामने। ये एस ऑफ वॉन्ड्स से आप क्या बताना चाहेंगे? यप डेफिनेटली जिसे जो देखने की ज़रूरत है, ये एक्चुअल में एस ऑफ वॉन्ड्स आपके रिलेशनशिप्स की ही न्यू बिगनिंग है। ओके विद द लवर्स कार्ड एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, प्रैक्टिकल होना, इमोशंस में ज़्यादा नहीं बहना। ओके तो यस आपकी रिलेशनशिप हीलिंग की ही ये नई शुरुआत है बेसिकली, एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन हो सकते हैं इस वीक में पाइसेस आपके लिए। ओके ये कार्ड आना चाहता है, या वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, नया चैप्टर है कुछ लोगों के लिए, स्टडी का नया चैप्टर शुरू हो रहा है इस वीक में। ये आपके लिए बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का काम करेगा, आपको आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी बाहर निकालेगा, आपको इससे अपने टैलेंट्स पता चलेंगे, आपके गॉड गिफ्ट्स पता चलेंगे, मास्टर प्लान भी कुछ लोगों का रिवील होगा यहाँ पर विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पास्ट लाइफ गिफ्ट्स को एक्टिवेट करने की पोटेंशियल है इस स्टडी में। ये जो भी स्टडी का आपको ऑप्शन या कह लीजिए कि जो भी यहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिल रही है, चांस मिल रहा है जो स्टडी को करने का, ओके इसमें आपको आपकी पास्ट लाइफ भी रिवील होगी। सो प्लीज़ इस चीज़ को आपको यस कहना चाहिए। वी हैव नाइन ऑफ सोल्स। नाइन ऑफ सोल्स से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस वीक में आप अपनी किसी बात पर भी आपको शर्मिंदगी हो सकती है। मुझे ये पूरे हफ्ते की एनर्जी नहीं लग रही, इसकी इस पूरे हफ्ते में कोई ऐसी एक रात हो सकती है जिसमें आपको लगेगा कि आज आफ्टरनून में मैंने जैसे बात की या मॉर्निंग में मैंने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो एक रात इस पूरे हफ्ते की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रात हो सकती है आपके लिए और आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। मेरी सलाह आपको यही रहेगी पाइसेस की, जो भी आपसे गलती हुई है उस गलती को एक्सेप्ट करते हुए जिससे भी अपॉलोजाइज़ करने की ज़रूरत है उसको सॉरी बोलिएगा, ओके ताकि ये एनर्जी जो है ऐसे बैठ ना जाए आपकी लाइफ में। ओके क्योंकि ये एनर्जी अगर बैठ गई तो इंसोम्निया, नींद की बीमारी को पैदा कर सकती है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी को पैदा कर सकती है, पैरानॉइड कर सकती है आपको। ओके सो ये ऐसा आपको मेक श्योर करना है कि इस पूरे हफ्ते में अगर कोई भी ऐसा दिन आए जहाँ पर आपसे कोई गलती हो तो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। ऑलराइट हम यहाँ पर आपके ऑरेकल कार्ड्स को देखते हैं। वी हैव टॉक लेस फील मोर, यस ताकि आप रिलीज कर सके, बोले कम, रिएक्ट कम करें, महसूस ज़्यादा करें। अटेंड टू द डिटेल्स, थोड़ा सा डिटेल्स पर भी ध्यान दें। छोटी छोटी डिटेल्स में बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई होती हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर होते हैं किसी के, कुछ बोलते वक्त मान लीजिए कोई बहुत कम शब्दों का यूज़ कर रहा है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी रेवलेशन हो सकती है, तो उस पर ध्यान देना है आपको। ओके छोटी डिटेल्स में गैस आपका अच्छे से बंद होना चाहिए,
सीट बेल्ट आपकी लगी हो, आप ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ओके, ये छोटी छोटी डिटेल्स, नल तो नहीं खुला, अगर बाहर जा रहे हो तो नल तो नहीं खुला, कोई गैस तो नहीं चल रहा यहाँ पर, गराज तो नहीं ओपन है आपका। ओके, ये सब चीज़ें अटेंड टू द डिटेल्स। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। ओह ओके, यहाँ पर मुझे एकदम से एक विजन नज़र आया पाइसीज। इस वीक में पॉसिबिलिटी है कि आपकी गाड़ी के नीचे कोई जानवर आ सकता है। मुझे छोटा जानवर दिखा, बिल्ली टाइप जैसे कोई छोटा जानवर है यहाँ पर, तो आपसे ये गलती भी हो सकती है, इससे सावधान रहिएगा। अगर आप ड्राइव करते हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से आजू बाजू देख कर चलें, क्योंकि आपके गाड़ी के नीचे कोई जानवर आ सकता है। चैनल मैसेज, मैं तो रीडिंग ख़त्म कर रही थी लेकिन एकदम से फ्लैश हुआ, सो मैंने बता दिया आपको, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, ऑलराइट, मैं इस रीडिंग को यहाँ एंड करती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।